नमस्ते। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को समझेंगे, पर एक अलग अंदाज में, एक बहस के जरिए। तो सवाल यह है, क्या आजादी की लड़ाई बस एक सीधी साधी कहानी थी या उससे कहीं ज्यादा? देखो, सब शुरू हुआ 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जिसे A.O. ह्यूम और कुछ इंडियन लीडर्स ने मिलकर बनाया। पर सर, क्या ये पूरी सच्चाई है? मैंने तो सुना है ये अंग्रेजों का एक सेफ्टी वॉल्व था। सही पकड़ा। सेफ्टी वाल्व थ्योरी काफी फेमस है। लाला लाजपत राय ने इसे पॉपुलर किया। पर कहानी में और भी एंगल हैं। हाँ, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है और एक ये भी कि हमारे लीडर्स ने इसे लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। चलो, अब बात करते हैं कांग्रेस के अंदर की। शुरुआती दौर में नरम दल यानी मॉडरेट्स का बोलबाला था। उनकी पॉलिसी थी 3 P's: प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। मतलब अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करने की पॉलिटिक्स। पर सर, क्या ये तरीका काम कर रहा था या ये बस एक तरह की पॉलिटिकल बैगिंग थी? बिल्कुल, और इसी सोच ने जन्म दिया गरम दल को। तिलक जैसे लीडर अब सीधी कार्रवाई चाहते थे। फिर आया 1905 का साल और एक गेम चेंजिंग मूव। वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल का बंटवारा कर दिया। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, संभालना मुश्किल है। लेकिन क्या ये सच था या ये सीधी सीधी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी? देखिए ना, उन्होंने ईस्ट बंगाल को मुस्लिम मेजॉरिटी और वेस्ट बंगाल को हिंदू मेजॉरिटी बना दिया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एकदम सही। इसे इंडियन नेशनलिज्म पर अटैक की तरह देखा गया और फिर शुरू हुआ स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट। पर इसी मूवमेंट ने कांग्रेस के अंदर की दरार को और बढ़ा दिया, खासकर 1906 के कलकत्ता सेशन में। वहां स्वदेशी, बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज पर 4 रेजोल्यूशन पास हुए, पर झगड़ा इनके तरीकों पर था। मतलब जब लक्ष्य सबका एक था तो फिर कांग्रेस टूटी क्यों? ये बात ही समझ नहीं आती। क्योंकि गरम दल इन मूवमेंट्स को पूरे देश में फैलाना चाहता था। नरम दल को लगता था कि अभी सही वक्त नहीं है। तो ये जो कांग्रेस का टूटना और ये सारे झगड़े हैं, पहली नजर में ये सब कमजोरी लग सकती है। पर असल में ये दिखाता है कि मूवमेंट कितना जिंदा था। हर कोई बेस्ट रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मतलब हिस्ट्री सिर्फ डेट्स और इवेंट्स नहीं है, ये तो आइडियाज और स्ट्रैटेजीज की एक चलती फिरती बहस है।